जो गवर्नमेंट बनी हुई है, जो गवर्नमेंट बना हुआ है, उसके अनुसार अगर आप देखा जाए तो कहीं भी आप देखिएगा कि किसी भी युवा को जॉब नहीं मिल रहा है और सारे युवा परेशान हैं और सभी सोच रहे हैं कि आखिर कैसे युवा को जॉब मिलेगा। तो अभी जो परिस्थिति बनी हुई है उस परिस्थिति में जॉब की संख्या आप सारे कंपटीशन में देखिएगा, इस कंपटीशन में कौन से जॉब अवेलेबल है और कौन से जॉब अवेलेबल नहीं है। तो आप देखिएगा कि एसएससी जो सीजीएल जो होता है, वो सीजीएल सबसे बड़ा सोर्स है जॉब देने का, और उस जॉब में आपको उसमें जॉब पिछले साल यानी 2023 को 7,000 जॉब ही, और आप देखिएगा 7,000 जॉब रहने के बाद उसमें कैंडिडेट नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 30 लाख के लगभग में थे। तो 30 लाख के लगभग में कैंडिडेट एसएससी में थे, 10 लाख के कैंडिडेट यूपीएससी में हैं। तो बहुत सारे लोगों को जॉब इसलिए नहीं मिल पाता कि बहुत सारे लोग सिर्फ जॉब की तैयारी ही करते रहते हैं, जॉब अवेलेबल है नहीं। कहा गया है कि अभी कुल मिला के 80 लाख के लगभग में जॉब चाहिए, मतलब 80 लाख के लगभग में जॉब चाहिए पूरे इंडिया में प्रत्येक वर्ष सभी युवा को जॉब देने के लिए। बहुत सारे कारण होते हैं कि जिसके कारण युवा को जॉब नहीं मिलता है, तो युवा परेशान रहते हैं, तो युवा को और सारे भी प्रॉब्लम फेस करने होते हैं जॉब नहीं रहने के कारण। अब सवाल ये है कि कौन सारे प्रॉब्लम युवा को फेस करने होते हैं जॉब नहीं रहने के कारण। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि उनकी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो जॉब होना चाहिए वो जॉब अवेलेबल है नहीं, और सारे युवा यूँ ही दौड़ते रहते हैं, चाहे वो कहें कि एसएससी सीजीएल और यूपीएससी की तैयारी में सालों साल खर्च कर देते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 3 से 4 साल तो एवरेज हर युवा खर्च करता है, या 5 साल भी कोई युवा खर्च करता है, और आखिरकार जॉब उनको मिलता नहीं है। कुल मिला के इस 5 साल में सारे युवा कम से कम 5 से 7 लाख रुपये खर्च कर देते हैं, और ये एक अच्छी पूंजी होती है जिससे एक अच्छा बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में कुछ जो बूढ़ा पॉलिटिशियन है, वो सब जीवन के अंतिम पड़ाव पर रहते हुए भी अभी अच्छा खासा खा पी रहे हैं, आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, कार में घूम रहे हैं, और अच्छे अच्छे युवा जो है सड़क घूम रहे हैं। तो ये परिस्थिति बदलनी चाहिए हमारे देश में। ये परिस्थिति चेंज होने का जो ये है, परिस्थिति को बदलने का जो परिदृश्य है, उसको बदलने के लिए किसी न किसी पॉलिटिशियन को आगे आना चाहिए। आखिरकार कुछ पॉलिटिशियन जो इसमें आगे आए भी हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश हो, इन लोगों का पूरा जोर है कि सारी युवा को जॉब मिले, और जॉब मिलने के लिए ये सारे प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ ताकतें जैसे अंबानी हुई, अडानी हुई, तो इन लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि ये जो केवल और केवल अपना फ़ायदा करें, और अपना फ़ायदा करने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि पूरे देश के युवा का जो धन होता है वो अपने ही खुद के विकास के लिए खर्च करते हैं। तो एक जो सोर्स होता है इनकम का, जो हमारे देश में जो टैक्स होता है, तो वो टैक्स होता है लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का बजट हमारे देश में बनता है। जिस 45 लाख करोड़ रुपये में 35 लाख करोड़ रुपये का लगभग हमारे देश में बजट बनता है। 10 लाख करोड़ रुपये के लगभग में वो जो विश्व बैंक से लोन वगैरह लिया गया होता है उसको पे करने में खर्च होता है। तो सवाल है, जो 35 लाख करोड़ रुपए का जो बजट बनता है वो किसके लिए आखिरकार बनता है? उसमें एक ज़्यादातर हिस्सा अंबानी और अडानी के फ़ायदे के लिए ही खर्च किया जाता है। तो ज़रूरत ये है कि हम और हमारे देश में हर युवा को उसके अधिकार का जो भी पैसा है, जो भी जॉब है, वो मिलना चाहिए, और वो जॉब मिलने के बाद ही हमारे देश के युवा प्रगति कर सकें। लेकिन हमारे युवा की संख्या जो जॉब को नहीं पा सके हैं, उनकी संख्या लगभग 70 करोड़ 80 करोड़ के लगभग में है, जो युवा जॉब नहीं पा सके हैं, और विभिन्न सारे कोई तो छोटे काम में लगे हुए हैं, कोई पूरी तरह पढ़ाई में ही व्यस्त है। तो एक्चुअली में ये परिस्थिति चेंज हो जानी चाहिए, और इस परिस्थिति को चेंज करने का जिम्मा कुछ लोगों ने उठाया है, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार बदला जाए परिदृश्य। लेकिन कुछ लोग पॉलिटिशियन, स्वार्थी पॉलिटिशियन, जिसके कारण ये परिदृश्य चाह के भी नहीं चेंज हो रहा है। चाहे वो पॉलिटिशियन कोई भी हो, वो पॉलिटिशियन चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, और चाहे आपको जाके अंबानी हो, अडानी हो, ये सारे गुजरात के लोग जो हैं वो देश का जो है आपका देश को अवनति की ओर ले जा रहे हैं, और देश का प्रगति को रोके हुए हैं। सो ये सारे लोग को रोकने का ज़रूरत है, ताकि देश आगे प्रगति कर सके। और
और पूरा जो इस परिदृश्य को रोकने के लिए जितना हो सके फुल टाइम कोशिश करना चाहिए, ताकि ये लोग आखिर आगे आ सके, जो सारे युवा हैं वो आगे आ सके। और इन युवा को आगे आने के लिए जो है वो कोशिश करनी होगी। तो हमारे परिदृश्य में ये समझ में आता है कि आप देखिएगा कोई पूरी तरह मेहनत कर रहा है, पूरी तरह मेहनत करने के बाद भी कोई सरकारी जॉब, मैंने अधिकतर देखा है कि बहुत सारे विभाग जो हैं, सरकारी विभाग जो हैं, जो सरकारी कर्मचारी के विभाग हैं, वो सारे कर्मचारी के विभाग के कुछ कर्मचारी जो खुद में बैठे हुए रहते हैं और कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं, जबकि कुछ कर्मचारी जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो मुझे देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि कुछ कर्मचारी जो बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं और कुछ कर्मचारी हैं जो पैसा कमा रहे हैं, तो अधिकतर मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। जो ये परिदृश्य कम्प्लीटली चेंज होना चाहिए और इस परिदृश्य को चेंज करने का जिम्मा हमारे कुछ अच्छे लोगों में है। और अगर आप एडिटेक इंडस्ट्री को देखिए तो एडिटेक इंडस्ट्री कुछ ज़्यादा प्रगति नहीं कर पा रही है। एडिटेक इंडस्ट्री कुछ ज़्यादा प्रगति कर गई है। उस एडिटेक इंडस्ट्री को समझने का ज़रूरत है। कुछ आप देखिएगा बहुत सारे युवा जो तैयारी करते हैं एसएससी की, बीपीएससी की या फिर आईएएस की, तो सालों साल तैयारी करते हैं, तो उस तैयारी का आखिरकार उन्हें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। तो उस परिदृश्य को चेंज करने के लिए आपको चाहिए कि कम से कम ऐसा कुछ किया जाए ताकि सबको उसका पूरा हिस्सा मिल सके। और फिर जाके अगर आप देखिए कि पूरा हिस्सा मिल सके तो इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। मेरे ख्याल से इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए कि कुछ ऐसे इन लोगों, जिस तरह की 20 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ऑफ किया गया इन लोगों का, जो अंबानी अडानी है, तो उससे क्या हुआ कि सारे युवा का हक इन लोग के पास चले गया और ये अमीर से अमीर और अमीर से अमीर होते चले गए। तो इन अमीरों की अमीरी को कम करने के लिए आपको कुछ ऐसे नियम, हम लोग को कुछ ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे अच्छे पॉलिटिशियन लाने होंगे जो इस सारी चीज़ों को ठीक कर सकें। धन्यवाद।